नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल मैं कहानी जो लेकर आया हूं, दरअसल आज मूवी रिलीज हुई अजय देवगन साहब की शैतान। और क्या बोलते हैं, माइंड को घुमा देना या तो फिर क्या बोलते हैं, मन वसीकरण, इस टाइप में जो मूवी हुई है रिलीज आज शायद उससे रिलेटेड एक कहानी मैं लेकर आऊं जिसका नाम है बुरारी की डेथ। जी हाँ, बुरारी कांड से भी इसको जाना जाता है। दरअसल ये कहानी है 1 जुलाई 2018 को जो हुआ, उसे बुराड़ी को दुनिया भर में सुर्खियों में ले आया। यह जगह थी बुराड़ी के संत नगर की गली नंबर 2 का मकान नंबर 137, जहां एक साथ 11 लोगों ने सामूहिक खुदकुशी की थी। 2018 में बुराड़ी में हुई मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया था। सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ऐसी दुखद घटना का कारण क्या हो सकता है। यह सब जुलाई के एक गर्मी की दिन से शुरू हुआ, जब दिल्ली के एक शांत इलाके बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों ने अपने ही घर में मृत पाया गया। यह पहला ऐसा केस था जिसमें धारा 302 के तहत 11 सामूहिक आत्महत्या की तहकीकात शुरू हुई। ना कोई गवाह, ना कोई गुनहगार, सब एक मिस्ट्री। जी हाँ, मिस्ट्री मर्डर जो हम लोग बोलते हैं ना, वही मिस्ट्री का रूप ले लिया था ये। एनबीटी ने सबसे पहले एक सामूहिक खुदकुशी की इनसाइड स्टोरी फैक्ट्स के साथ ब्रेक की थी। घर के अंदर की तस्वीरें, फिर रस्माई रजिस्टर, मतलब डायरी जिसको बोल सकते हैं, के अनदेखे पन्ने पहली बार दुनिया ने देखे, जिसके बारे में सभी अटकलें थी। यह घटना दुनिया के लिए कितनी रहस्यमयी थी। इसे नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ सीक्रेट द बुरारी डेथ के नाम से डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाई थी। जी, दरअसल शवों को खोजने वाला सबसे पहला व्यक्ति उसका पड़ोसी था, जिसने देखा कि परिवार के किराने की दुकान सुबह 7 बजे के आसपास, 7 बजे भी बंद थी। 7 बजे के आसपास 5 बजे ओपन होने का टाइम था, 7 बजे तक बंद थी। तो चिंतित होकर वह उनके घर गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ गलत होने के एहसास होने पर उसने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। जैसे ही घर में पुलिस दाखिल होती है, पुलिस को खौफनाक नज़ारा पुलिस के सामने देखने को मिलता है। परिवार के 10 सदस्य के शव छत से लोहे के ग्रिल में लटके हुए पाए थे, जबकि 11वां सदस्य, जो कि 77 वर्ष की महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला। यह सीधे तौर पर एक डरावनी फिल्म का दृश्य था और पुलिस इस बात से हैरान थी कि एक इतनी सामूहिक आत्महत्या का कारण क्या हो सकता। सब लोग ये सोच के हैरान थे कि एक साथ 11 लोग सामूहिक आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल। 11 सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या की घटना थी, तो भौचक लोग तो रहेंगे। पूरा देश में जैसे ही खबर फैली, सब लोग शॉक्ड थे। दे आर लिटरली शॉक्ड। घर में 11 में से 10 सदस्यों की फांसी पर लटका पाया गया। परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे, नारायणी देवी, जो कि दादी थी, उनका सब जमीन पर पड़ा मिला। यह अनुमान लगाया गया कि नारायणी देवी को गला घोटा गया है और अन्य 10 सदस्यों की मौत फांसी के कारण हुई थी। फांसी से मरने वाले सदस्यों के शरीर पर चोट का कोई नामो निशान तक नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ की गर्दन टूट गई थी, कि उनकी आंखें पर पट्टी थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपका, मैं कहानी सुना रहा हूँ तो मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं कहानी सुनाते हुए। मेरे को नहीं पता था कि इतनी खतरनाक घटना हुई थी, जो कि 2000। दरअसल चुंडावत परिवार, जिसे पड़ोसियों द्वारा भाटिया परिवार के रूप में भी जाना जाता था, संत नगर के 2 मंजिलों घर में लगभग 20 वर्ष से वो रह रहे थे। उनका प्रतीक निवास कहीं राजस्थान मिलता है, कहीं कोई बोलता है कहीं हरियाणा है का टोहला शहर में था। परिवार इसी इलाके में किराने की दुकान और प्लाईवुड के कारोबार करता था। दरअसल परिवार के सदस्य थे, उनमें हम बता देते हैं कि कौन कौन थे। नारायणी देवी, जो कि 77 साल के थे, भुवनेश्वर ललित और प्रतिमा की माँ। प्रतिभा भाटिया 57 साल के नारायणी देवी की विधवा बेटी। भुवनेश 50 साल के नारायणी देवी का बड़ा बेटा। ललित 45 वर्ष के नारायणी देवी का छोटा बेटा जो था। वहीं पे सविता जो थी 48 वर्ष की, भुवेश की पत्नी, नारायणी देवी की बड़ी बहू। वहीं पे अब आगे चलते हैं, आपको बात है टीना, जो कि 42 साल की थी और ललित की पत्नी, नारायणी देवी की छोटी बहू। उसके बाद बात करते हैं प्रियंका, जो कि 33 वर्ष की थी।
प्रतिभा की इकलौती बेटी नीतू 25 वर्ष की थी, भुवनेश की बड़ी बेटी, मोनू जो कि 23 वर्ष का, भुवनेश की छोटी बेटी, और ध्रुव जो कि 15 वर्ष का, भुवनेश का इकलौता बेटा और सबसे छोटा बच्चा जिन्होंने सुसाइड किया था। और एक और था शिवम जो कि 15 साल के, ललित का इकलौता बेटा। ये थी पूरी लिस्ट जिन्होंने आत्महत्या की थी। सर, ये कहानी सुनाने के बाद मैं लिटरली सुना रहा हूं और मेरे रोंगटे जिसको बोलते हैं गूज़बम्प आ रहे हैं बॉडी में। इतना दर्दनाक सीन रहा होगा। आप इमेजिन, बियॉन्ड द इमेजिनेशन वाला सीन आप समझ सकते हो इसको। एक साथ 11 लोग और सब सुसाइड। जैसे ही बुराड़ी की हुई मौत की खबर फैली, अफवाह में अटकलें तेज हो गई। दरअसल कुछ का मानना था कि यह सामूहिक हत्या का मामला था, जबकि अन्य को बेईमानी का संदेश था। हालांकि पुलिस ने जल्द ही किसी भी बाहरी संपलित का, मतलब कोई भी बाहर का आदमी इसमें इन्वॉल्व है, इससे इनकार कर दिया। ऐसे सामूहिक आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा क्या कारण हो सकता है कि एक पूरे परिवार ने अपनी जान ले ली, अपनी जान दे दी? कौन ऐसा प्रेरित कर सकता है? पुलिस के हाथ एक डायरी लगी थी। जी हाँ दोस्तों, एक जैसे पुलिस ने घर की ओर और भी तलाशी ली तो उसके हाथ एक डायरी लगी, जिससे इस केस में एक नया मोड़ आ गया। इसके अलावा और भी एक डायरी मिली। इन सभी डायरियों में एक अजीब सी रिचुअल्स और हवन आदि के बारे में लिखा गया था। इन सभी बातों का अलग हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जिससे लग रहा था कि घर के कुछ सदस्य इस डायरी को रोज लिखते थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा नहीं होता है कोई अपना किसी को शौक होता है डायरी लिखने का, उस टाइप में लग रहा था। इनमें लिखा था कि कैसे एक इंसान अपनी आंख मुंह को बंद करके डर के आगे जीत पा सकता है, कैसे इंसान को मुक्ति मिल सकती है। इंसान शरीर तो अस्थाई है लेकिन आत्मा अस्थाई है और वो कभी नहीं मरती। इस डायरी में एक रिचुअल्स का पालन करने को कहा गया था, जिसमें लिखा गया था कि घर के 11 लोग अगर रिचुअल्स का पालन करते हैं तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी हाँ, ये सब बात बहुत जगह बताई जाती है। इसके बाद हुई जांच के परिवार द्वारा प्रचलित विचित्र अनुष्ठान और मान्यता की एक श्रृंखला का पता चला और ये अत्यधिक धार्मिक माने जाते थे और घटना के पहले कुछ महीने से कुछ अनुष्ठान का पालन कर रहे थे। दरअसल एक नोट मिला जिसमें एक रहस्यमय बाधा या आत्मा की बात की गई थी, जिससे उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। उन्होंने अनुष्ठान के हिस्से के रूप में छत से उल्टा लटकने का महत्व का भी उल्लेख किया। जैसे जैसे अधिक विवरण सामने आया, यह स्पष्ट हो गया कि परिवार इस अधिनियम के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। उन्होंने अपने अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए स्टूल और रस्सियां भी खरीदी थी और परिवार के 11वें सदस्य को जीवित छोड़ने की भी व्यवस्था की थी, ताकि वह मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कर सके। दरअसल बुराड़ी में हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सभी को अंधविश्वास के खतरों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। जिसकी मूवी आई है शैतान, आप जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा अंधविश्वास क्या होता है, कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है, कैसे वो लोगों को वश में किया जाता है। यह उस शक्ति का एक स्पष्ट अनुस्मारक का था जो विश्वास अनुष्ठान व्यक्तियों पर हावी हो सकते हैं और चरम सीमा पर ले जाने का दुखद परिणाम भी हो सकता है। घटना के बाद पुलिस ने गहन जांच की और परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने मौत को पहुंचाने वाली घटना के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। 2018 में बुराड़ी में हुई मौत में इस मामले पर नजर रखने वाले के दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। यह अंधविश्वास के खतरों और परेशान करने वाले विचारों या विश्वासों का सामना करने पर मदद और मार्गदर्शन लेने के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। दिव्यगंतों के आत्मा को शांति मिले और उनकी दुखद मौत पर उन लोगों के लिए जागृत किया आह्वान करे जो अंधेरे के किनारे में लड़खड़ाते रहते हैं। दरअसल जब इनकी मौत हो गई उसके बाद वहाँ कोई उस गली में आना जाना लोग बंद कर दिए थे। लेकिन महज 2-2.5 साल बाद एक उनके जानने वाले ही उस रूम में रहने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद वो भी खाली कर चले गए वहाँ से।
ये कहानी थी, डरावनी कहानी बोलिए, मतलब कि ऐसा कहानी जिसको यदि आप सुने होंगे पूरी कहानी को तो आपका रूह कांप जाएगा। किसी को हर्ट करना मेरा नहीं काम था, मेरे को बस अंधविश्वास के प्रति जो जागृत होना चाहिए आदमी को, मैं वो जगाने की कोशिश कर रहा था। और वीडियो यदि पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार आए हो और कौन सा वीडियो आपको सुनना है, कौन सा स्टोरी जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।